धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करें परमेश्वर का उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए खुदा का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके बलिदान के लिए, उसके अति पवित्र सामर्थ्य लहू के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके क्रूस के लिए उसका धन्यवाद करें। उसने जो हमारे पापों से हमें शिफा दी, माफ़ी दी, पाक और साफ किया, शुद्ध किया है, उसका धन्यवाद करें। उसने जो हमें चुन लिया है, प्रभु का धन्यवाद करें। उसने जो हमारी सारी निराशाओं को, हमारे तिरस्कार को, हमारी शर्मिंदगियों को, हमारी लज्जा को, सारी इंसल्ट को खुदा ने क्रूस पर ले लिया, उसका धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने सारे रोगों से हमें शिफा दी। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारी निर्बलताओं, हमारी कमजोरियों में अपने बल को सिद्ध किया, साबित किया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे परिवारों को एकजुट रखा, हर तरह के अंधकार की शक्ति से हमें बचा कर रखा है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके इकलौते पुत्र के लिए जो उसने हमारे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया, उसका धन्यवाद करें। जब परमेश्वर स्वर्ग उठाए गए तो हम अकेले थे, अनाथ थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेल दिया, उसका धन्यवाद करें। उसकी आत्मा के लिए उसका धन्यवाद करें। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, पाक रूह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस खुदावन। सभी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर, ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए, इस विजन के लिए परमेश्वर, एक एक जन के लिए, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं, इसी तरह से आत्मा में रहें। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा, आपके लाइफ्स में, आपके परिवारों में, आपके जीवन के जिस भी हिस्से में जो भी निराशा है, जो भी उथल पुथल है, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ट्रबल्स हैं, प्रभु शांत करेगा। आज की प्रार्थना सभा में प्रभु सच्ची शांति देगा। वो शांति का राजकुमार हमारे जीवनों में, हमारे माइंड्स में, हमारे ब्रेन्स में, हमारी सोचों में, ख्यालों में, हमारे रिश्तों में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवारों में परमेश्वर सच्ची शांति देगा खुदावन। हमारे दिलों में, हमारे हार्ट्स में प्रभु सच्ची शांति देगा परमेश्वर। आमीन। सो आज जितने भी जन प्रभु की प्रेजेंस में हैं, सभी कलीसियाएं आत्मा में रहें और प्रार्थना में रहें। अपने बोने के लिए अपने बीजों को अपने हाथों में लें, क्योंकि जो भी बोते हैं प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, जो भी बोते हैं परमेश्वर के कामों में लगता है। परमेश्वर कहता है ना कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। जब भी हम प्रभु के कामों के लिए कोई भी बीज को बोते हैं तो परमेश्वर के कामों में लगता है। जब सुसमाचार सुनाया जाता तो सच में वो हमारी लाइफ में कई गुना करके परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जो भी प्रार्थनाएं प्रभु उनका उत्तर हमें देता है। हालेलुया। हर एक परीक्षा से बचने के लिए, हर तरह के पाप से बचने के लिए, हर तरह की तकलीफ से बचने के लिए हमें हर समय अलर्ट रहना है। जब भी प्रभु के घर में, जब भी परमेश्वर के राज्य में कोई भी सेवा की कॉल आए तो हमें उस बुलाहट में खड़े होना है। जैसे आज बीज बोने का समय है तो अपने बेस्ट बीज को हम प्रभु के कामों के लिए दे देंगे। हालेलुया। और जितने भी जन पवित्र आत्मा कह रहा है कि बीज बोने से पहले जितने भी लोग किसी भी तरह के पाप में हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में है, किसी भी तरह का पाप है, चाहे वो डिजिटल पाप करते हैं, चाहे वो गंदी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो गलत रिलेशनशिप में है, चाहे वो गाली निकालने का पाप, चाहे वो झूठ बोलने का पाप है, चाहे वो चोरी करने का पाप है, किसी भी तरह का पाप है, अभी पवित्र आत्मा कह रहा है अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखें। अभी त्यागने का उस पाप को, उस चोरी को, उस गलत आदत को छोड़ने का अभी प्रभु से वायदा करें, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसे बहुत हैं जो अपने पाप को छिपा रखते हैं और उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन जो उस पाप को मान लेते हैं और भविष्य में फिर से उस पाप को ना करने का परमेश्वर के साथ वायदा करते हैं, उस पाप को मान लेते हैं और साथ में उस पाप को छोड़ देते हैं, परमेश्वर कहता है वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। अगर कोई भी किसी भी तरह की है आपकी लाइफ में कमी घटी तो अभी प्रभु की प्रेजेंस में है हम। आप उन प्रॉब्लम्स को, उन कमियों को प्रभु के आगे रखेंगे और प्रेयर करेंगे कि प्रभु मैं वायदा करता हूँ। हो सकता है कि जब आप वर्बली जस्ट मुंह से ही प्रभु को कहते हैं कि ठीक है प्रभु मैं छोड़ता हूँ, हो सकता है कि वो अटैक फिर से हो जाए। लेकिन जब आप आज प्रभु की प्रेजेंस में प्रभु से वायदा करेंगे कि परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ खुदावन कि मैं चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देता हूँ, जब आप वायदा करेंगे मेरे ख्याल से
तो वो सदैव के लिए, आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए वो वायदा जो है, वो वाचा जो है वो बन जाएगी प्रभु के साथ। और फिर आप जो है उस वाचा से बंधकर आप कभी भी वो पाप फिर से नहीं करेंगे। सो केवल वर्बली ना कहें, मुंह से ना कहें केवल, बल्कि उसके लिए प्राइस पे करें, उसके लिए वायदा करें प्रभु से कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी लाइफ का किसी हर एक जन का डिफरेंट चैलेंज हो सकता है, आपकी लाइफ में डिफरेंट टेम्पटेशंस है शैतान की। किसी को व्यभिचार का अटैक होता है, किसी को चोरी का अटैक है, किसी को किसी तरह का अटैक है। सो अभी से वायदा करें परमेश्वर से। याद रखें कि हनन्याह और सफीरा ने वायदा किया था, प्रभु से कहा था कि प्रभु जी मैं तेरे राज्य के लिए जो मेरे पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति से बेचकर प्रभु जी तेरे प्रेरिताई की सेवकाई में मैं प्रेरितों के अपोस्टल्स के पांव पर रख दूंगा ताकि वो काम करें प्रभु का। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा, उनके हाथ में जब पैसा आया, पैसे को देखकर उनका मन जो है वो डोल गया और उन्होंने क्या किया, वायदे को तोड़ दिया। जब प्रभु के दास के पास गए और कहते कि बस यही है, थोड़ा सा ले गए, बाकी रख लिया, तो वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर को तेरा पैसा चाहिए या तेरा विवेक, तेरा शुद्ध मन प्रभु को पहले चाहिए। सो उसी समय कहते हैं कि वे मर गए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। सो कोई भी पाप है, ऐसा नहीं कि व्यभिचार बड़ा पाप है, हो सकता है कि चोरी आपकी लाइफ में एक मेन रीजन हो, आपकी लाइफ में आपको ग्रेट बनाने के रास्ते में रुकावट हो, आपकी चोरी या गालियां देना, जो छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना। सो डिफरेंट तरह के चैलेंज हो सकते हैं। सो अभी प्रभु के प्रेजेंस में जो है प्रभु के आगे रखें कि प्रभु आपसे नहीं करूंगा। सो उन्होंने क्या झूठ बोला कि यही है बस। सो प्रभु को क्या चाहिए, प्रभु को क्या सबसे पहले पैसा चाहिए या आपका शुद्ध विवेक चाहिए? क्या चाहिए प्रभु को ऊंची आवाज में? शुद्ध विवेक। प्रभु कहता मुझे पहले शुद्ध विवेक चाहिए। सो जितने भी जन बोना चाहते हैं, सबसे पहले अपने दिलों को, अपने हार्ट्स को पूरी तरह से क्लीन करें, पूरी तरह से पवित्र करें कि प्रभु जी सच में मैं अपने पापों को मान लेता हूं और खुदावन इन्हें मैं पूरी तरह से भूल जाता हूं, अभी पूरी तरह से त्याग देता हूं, ताकि परमेश्वर कहता है जिस भी काम में तुम हाथ डालो उस काम में तुम्हें सफलता मिले। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज पूरे शुद्ध मन के साथ अपने बीजों को बोने के लिए? प्रभु ब्लेस करेगा, परमेश्वर छुएगा। आदम और हवा ने टेम्पटेशंस में पड़ गए और वो प्रभु की प्रेजेंस से, अदन से बाहर हो गए, परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस से। और जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा में डालना चाहा तो प्रभु जी जो है बच गए उस परीक्षा से। तो इसलिए हर समय अपने जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, उसे देखें कि कैसे प्रभु जी हर समय हर तरह की परीक्षा से बचे हैं। चाहे वो पवित्रताई में प्रभु आगे बढ़े, पवित्र सेनाओं के यहोवा पवित्रताई में रहे, पाप उनमें नहीं था। सो चाहे वो रोटी की टेम्पटेशन हो, चाहे वो 40 रोजों के समय अकेलेपन की टेम्पटेशन हो, प्रभु उनमें पास हुए, सफल हुए। हालेलुया। सो इसलिए लगातार अपने मनों को शुद्ध करें। पवित्र आत्मा कहता है आज आप बोने से पहले अपने मनों को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे। कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी कमी है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो चोरी है, झूठ है, किसी भी तरह के गलत इरादे हैं जो आप अपने बैरियों को माफ नहीं करते हैं, अपने शत्रुओं को माफ नहीं करते, किसी भी तरह की कमी है उसे निकालें, अभी तौबा करें, प्रभु के आगे मान लें, परमेश्वर के आगे, और फिर से नहीं दोहराऊंगा ये वायदा करें अपनी आंखों को बंद करके। धन्यवाद यीशु। सो अपनी टाइट को सबसे पहले उठाएंगे हम प्रभु के प्रेजेंस में। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोगों ने अपने बीज को अभी तक नहीं बोया, अपने टाइट को, वे अपने बीजों को, अपने टाइट को बोते हैं। परमेश्वर तेरा पुत्र आत्मा छुए खुदावन। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सो खुदावन जितने भी जन अपने टाइट को लेकर आ रहे हैं खुदावन, ये अपनी आज्ञाकारिता को, अपनी विश्वासी योग्यता को दिखाते हैं प्रभु जी। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए प्रभु जी, तेरा पाक पवित्र रूह इन लोगों को छुए प्रभु जी। हे परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल दे प्रभु जी। हे परमेश्वर हर तरह की कमी को, घटी को दूर कर दे परमेश्वर। हर तरह की पैसे की लज्जा को, पैसे की कमी को, पैसे के द्वारा होने वाले तिरस्कार को इन लोगों की लाइफ से खत्म कर दे प्रभु जी। हे प्रभु जी पैसे के द्वारा किसी भी तरह की इन्हें बेइज्जती का सामना ना करना पड़े प्रभु जी। पैसे से रिलेटेड हर तरह के केस को हल कर दे प्रभु जी। इन्हें छुएं और ब्लेस करे प्रभु जी। अपनी ऑफरिंग्स को अपने हाथों में उठाएं। सभी क्लीसियां, ऑनलाइन क्लीसियां, ब्रांचेस भी अपनी ऑफरिंग्स को, धन्यवाद की भेंटों को, मन्नतों की भेंटों को हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जितने भी जन अपने ऑफरिंग्स को बोते हैं
और शुद्ध मन के साथ बोते हैं, वायदा करते हुए बोते हैं प्रभु जी। इन लोगों के हार्ट्स को देखें प्रभु जी, इनके शुद्ध हार्ट्स को देखें, इनके शुद्ध प्योर विवेक को देखें खुदावन, इनकी न्यू जर्नी को देखें, इनकी लाइफ में जो आज न्यू बिगनिंग हुई है खुदावन, उस हार्ट को देखें, उस शुद्ध प्योर हार्ट को देखें खुदावन, और इनके बोने को देखें प्रभु जी। इन्हें एक नया चांस दे, इन्हें मौका दे प्रभु जी तेरे कामों को करने का खुदावन, क्योंकि इन्होंने अपने पाप को मान लिया, उसे छुपाया नहीं है, और खुदावन भविष्य में ना करने का वायदा किया है परमेश्वर। सो सच में तेरा आत्मा इन लोगों को छुए प्रभु जी, इनकी लाइफ से, इनके परिवारों से, इनके कामकाज से, इनके रिश्तों से हर तरह की निराशा, हर तरह का क्लेश खत्म हो जाए प्रभु जी। तेरी सच्ची शांति इन लोगों का हिस्सा ठहरे खुदावन, जितने भी ब्रांचेस में तेरी सच्ची शांति इन लोगों का हिस्सा ठहरे प्रभु जी। आज जब तेरे दास हमारे बीच में आए तो सच में एक नया छुटकारा, एक नई डिलीवरेंस को हम अपनी लाइफ्स में, अपने शरीरों पर ग्रहण करें प्रभु जी। तेरा स्वर्ग, तेरे दान वरदान आज खुले खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए प्रभु जी। हे खुदावन, मैं एक एक जन को तेरे ब्लड में, तेरे लहू में मैं कवर करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि पापों का छुटकारा खुदावन तेरे लहू के द्वारा है खुदावन। मैं तेरे लहू में एक एक जन को कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सो लगातार अंगीकार करें, कोई भी है, कोई भी किसी भी तरह की छोटी से छोटी कमी भी है, उसके लिए भी प्रेयर करें कि प्रभु जी मैं वायदा करता हूँ फिर से नहीं दोहराऊंगा। वायदा करें, लगातार वायदा करें, अपनी छोटी से छोटी कमी के लिए भी प्रभु के आगे रखें कि आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करता हूँ, मैं अपने आप को शुद्ध करती हूँ, मैं पूरी तरह से अपने आप को प्योर करती हूँ प्रभु जी। मैं आज तेरे आगे अपने आप को अर्पण करती हूँ प्रभु जी, अपने शुद्ध विवेक के साथ अपने आप को तेरे आगे अर्पण करती हूँ प्रभु जी। अंगीकार करें 2 मिनट के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टी हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। और जो नीले रंग की बाल्टी हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। और आप में से जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आप अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं, आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने सीड को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और आप जानते हैं जो मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है, आप इसको जो परचेज करते हैं तो आप इसको लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सुसमाचार के तौर के ऊपर। तो आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का जरूर हिस्सा बने। आप जो बीज बो रहे हैं और आपको जो मैगजीन जो है परमेश्वर के दास के द्वारा जो लिखी गई है, जो आपको दी जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस मैगजीन को कि चर्च की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो आप आगे आकर अपने सीड को बोएं और उसके बदले में जितनी मैगजीन होगी, जो साथ में बॉक्स लगा है, आपने उसमें डाल देना है। तो चर्च टीम की तरफ से फ्री में इसको लोगों के घरों तक पहुंचा दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इवेंजलिज्म के तौर पे। तो आपका काम है कि आपने बोना है और इन मैगजीन्स को आपने परचेज करना है ताकि लोगों को ये फ्री बांटी जाए। तो आगे आकर अपनी सीड को बोएं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सा बने। अभी एक ही तरह की पार्टनरशिप्स ली जा रही है, तो आप जरूर आगे आएँ और अपने सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदी, अपने सीड को जो है उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की धड़कन में। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं यूपीआई एप्लीकेशंस का पेमेंट करने के लिए, तो आप यूपीआई एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो इसके ज़रिए आप इजीली
अपनी ऑफरिंग को अपने फ़ोन के ज़रिए आप चर्च में भेज सकते हैं। बैंक्स के QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो आप इन QR कोड को भी स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे है। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का, UPI एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, तो आप इन QR कोड्स को स्कैन करके इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। और जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी, मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को ICICI बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, HDFC बैंक, उसकी भी डिटेल को आप नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। चेक के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। तो आपने अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपने बेस्ट बीज को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को आप जरूर लें। सनातन परमेश्वर कौन है, ये मैगजीन जो परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई है, जो इवेंजलिज्म के लिए है, तो आप इसमें जरूर अपने सीड को बोएं। जब आप सीड बोते हैं तो उसके बदले में आपको जो मैगजीन है वो दी जाती है कि आप लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मैगजीन को परचेज कर रहे हैं, वो 100 कॉपीज़ हो सकती है, वो 500 कॉपीज़ हो सकती हैं, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि आप जितनी भी कॉपीज़ इसकी खरीद रहे हैं, आप चाहते हैं कि चर्च की तरफ से ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो टेबल के बिल्कुल पास में एक बॉक्स लगा है। आपको इन मैगजीन को उन बॉक्स में डाल के चले जाना है। तो अगले दिनों में इन मैगजीन को फ्री में चर्च टीम की तरफ से इवेंजलिज्म के तौर पे लोगों को फ्री में बांट दिया जाता है। तो जरूर आगे आएँ, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सा बने, अपने बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आपने केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को अपने चर्च में भेजना है। तो ये 3 डेडिकेटेड नंबर्स हैं जो चर्च की तरफ से आपको दिखाए जा रहे हैं। इनके अलावा अगर आपको किसी भी और नंबर से कॉल आती है तो आपने इन्हीं नंबर्स के ऊपर उनकी कंप्लेंट करनी है। और अभी भी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुँचे आप तक, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुँच सकें। और आप जानते हैं कि आज बड़ी मीटिंग है, तो सबको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल दी जाएगी। तो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं आपको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, तो आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल जो है वो आपने रिसीव करते जाना है। तो सभी वॉलंटियर्स आपने सबको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल जो है आपने देते जाना है। और अभी भी जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को, अब बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आप संडे, थर्सडे के अलावा भी चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, टाइथ को डाल सकते हैं, अपने स्पेशल सीड को बो सकते हैं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए भी आप संडे, थर्सडे के अलावा भी आप किसी भी दिन चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बो सकते हैं। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना,
भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले हाथों से अपने बना। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। जिनको वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए, तो केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सके। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहे, इंतजार करें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो उस ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। चर्च ब्रांचेस में भी इस तरह से मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में तू बस जा। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल जिन तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है आपको, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। बस जा तेरे बिना यीशु कुछ भी नहीं हूँ, तुझसे ही जी। और अगर आप इसे कोई भी जन चर्च में एज ए ड्राइवर आप जॉब करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली ड्राइवर हैं, तो पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे, वहाँ पे आके आप अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। आप प्रोफेशनली ड्राइवर हैं और चर्च में कुछ ड्राइवर्स की ज़रूरत है, तो आप जॉब के लिए चाहते हैं, तो पुलपेट के राइट हैंड साइड पे आके आप अपने नाम को नोट करवाएं। सारा ये जी
मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में तू बस जा।